हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, पिछली क्लासेस जो हुई है हमारी नंबर सिस्टम की, वो टोटल 15 क्लासेस हुई है। उसको आप ठीक से प्रैक्टिस कीजिएगा, एक दो बार देखेंगे आपको बहुत इजी लगेगा। और आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो है पॉलिनोमियल्स। तो अब ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है स्टूडेंट्स, हमें पता है। पहले हमने जो अभी तक पढ़ा है, जैसे 3+2=5, ये सिर्फ क्या है, एक नंबर है। अब अगर इसमें हम कोई एक वेरिएबल ऐड कर दें, जैसे 3x+2=5, तो ये हमारा पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया स्टूडेंट्स। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एनी एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग नंबर्स वेरिएबल एंड एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या स्टूडेंट्स, वन वेरिएबल, ये आ गया, इसमें लिखा है इन्वॉल्विंग नंबर्स भी आ गया स्टूडेंट्स, वन एटलीस्ट वन वेरिएबल भी आ गया स्टूडेंट्स, एक्स वेरिएबल हो गया इसमें। और ये हमारा हो गया ऑपरेटर, जिसमें कि जो या तो एडिशन हो या सेपरेशन हो। तो ये हमारा हो जाता है एल्जेब्रिक, ये एक्सप्रेशन हो गया स्टूडेंट। इन एल्जेब्रिक expression variable can be more than one. Variables can be more than वन। जैसे एग्जांपल में 2x² + 3y + 2, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया स्टूडेंट्स। और इसमें वेरिएबल हमारे पास कौन से हो गए, ये वेरिएबल हो गए x और y। ये हमारे दो वेरिएबल्स हो गए। एक वेरिएबल्स वाला मैंने आपको बताया 3x+2=5, वन वेरिएबल। और ये है टू वेरिएबल्स। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, उसमें जो है वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन जो पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स में हम सिर्फ एक ही हमारा जो होगा वेरिएबल होगा स्टूडेंट्स। तो इसमें जैसे कि मैंने लिखा है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये भी एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है ये। तो इसमें लिखा है मैंने, पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन वेरिएबल ओनली। वन वेरिएबल ओनली का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, वन वेरिएबल्स, ये हमारा आएगा पॉलिनोमियल्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। विद नो नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नो नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब स्टूडेंट, जो x की पावर होगी यहां पर, सपोज 3x² होता है यहां पर +2, ये हमारे एक क्या हो गया, हमारा एक पॉलिनोमियल्स है जिसमें पावर क्या है स्टूडेंट, 2 है इसमें। तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर किसी में नेगेटिव नंबर्स आता है, जैसे 3x⁻1 + 2, तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब और आगे क्या है स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है इसका, इंटीग्रल पावर शुड बी पॉजिटिव होल नंबर। तो ये जो इंटीग्रल पावर है स्टूडेंट्स, 3x की ये जो पावर आएगी, ये हमारा पॉजिटिव होल नंबर आएगा। पॉजिटिव होल नंबर आना चाहिए स्टूडेंट। अब होल नंबर कहां से शुरू होते हैं स्टूडेंट्स, जीरो से शुरू होते हैं। तो इसकी पावर जीरो भी हो सकती है। जब इसकी पावर जीरो हो जाएगी तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1। फिर हमारा उस कंडीशन में जब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपकी समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, उसी में पॉलिनोमियल्स क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में
मोर देन वन वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स में सिर्फ हमारा एक ही वेरिएबल होना चाहिए। सबसे फर्स्ट आएगा स्टूडेंट्स मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स कि मोनोमियल्स वो पॉलिनोमियल होगा जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी, एक इट हैज ओनली वन टर्म, इट हैज ओनली वन टर्म, ये कहलाएगा हमारा मोनोमियल्स। एग्जांपल 2x या 2x स्क्वायर या 2x क्यूब या 5, 6, नेचुरल नंबर में कुछ भी, तो वो क्या कहलाएगा हमारा मोनोमियल्स। सिंगल टर्म आता है। इसी का अगला पार्ट बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स में क्या होता है स्टूडेंट, इट हैज टू टर्म्स, ओनली। अब टू टर्म्स कौन सी होगी, जैसे एग्जांपल में 3x + 2, 3x स्क्वायर प्लस x, दो टर्म है इसमें स्टूडेंट्स, इसमें भी दो टर्म्स है, इसमें भी दो टर्म्स है। एग्जांपल और लिख लो, 2x क्यूब प्लस 4, इसमें भी दो टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बाइनोमियल्स हो जाएगा स्टूडेंट, जिसमें कि दो टर्म्स होंगी। मोनोमियल्स में एक, बाइनोमियल्स में दो, और ट्राइनोमियल्स में तीन हो जाएगी स्टूडेंट्स। नंबर 3 ट्राइनोमियल्स, इट हैज 3 terms only, it has 3 terms only। example 2x cube plus 3x square plus 5, ये 1, 2 और 3, इसमें 3 टर्म्स हो गई स्टूडेंट्स, इसलिए ये हमारा ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स ट्राइनोमियल्स, 3 टर्म्स। फोर्थ आता है हमारा क्वाड्रीनोमियल्स। अब क्वाड्रीनोमियल्स क्या होगा, इट हैज 4 terms only, 4 terms only। example 2x cube plus 3x square plus x plus 4, 4 टर्म्स। क्वाड्रीनोमियल्स क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 टर्म्स वाली जो भी हमारा पॉलिनोमियल्स होगा वो क्या कहलाएगा हमारा क्वाड्रीनोमियल्स। 3 टर्म्स वाला जो
पॉलिनोमियल्स होगा वो ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होंगी स्टूडेंट्स, और मोनोमियल्स में सिर्फ 1 टर्म्स होगी स्टूडेंट्स। तो आपको ये समझ में आ गया स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। इसके बेस पे हम जो है जो एक्सरसाइज हमारी है चैप्टर 2 की, वो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए आप इसको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।